स्टडी कर रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। वैसे हमें इनको अलग अलग से स्टडी करना है, लेकिन अब इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं तो याद रखना इनको बहुत आसान होता है। पहले मैं एक बार इनके बारे में बता दूं क्या होते हैं। डाई नाम से ही है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाई 2 होता है। इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण कैंसिल। तो प्रत्येक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0। सब्सटेंस में मान लेते हैं 1000 एटम है, प्रत्येक एटम का 0 है तो सब्सटेंस का भी कितना हो गया, 0। पैरामैग्नेटिक में क्या है, सिंगलेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 है 3 है, 2 का कैंसिल 1 का तो बच गया ना कहीं तो एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन क्या होता है, मान लेते हैं ऐसे 100 एटम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो उसमें ऐसा पाया जाता है 500 का मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड, 500 का इस साइड, तो वेक्टर सम करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है, 0। फेरो में प्रत्येक एटम का तो होता है, इसी की टाइप है एक तरह से। अब हमने कहा था 1000 एटम है, मान लो 700 का एक साइड है, 300 का एक साइड, तो 400 का इस साइड हो गया ना, एटम का भी है सब्सटेंस का भी है। तो यहां देखेंगे ये वो सब्सटेंस है जिसमें प्रत्येक एटम का तो 0 है ही, तो सब्सटेंस का भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। ये वो सब्सटेंस है प्रत्येक एटम का डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन सब्सटेंस का 0। प्रत्येक का क्यों होता है एटम का, सिंगलेट इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंस का 0 क्या है, उस सब्सटेंस में ऐसा पाएगा वेक्टर सम है किसी डायरेक्शन में, देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का 0 हो जाता है। और इसमें क्या आता है, प्रत्येक एटम का और साथ में सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, नॉन जीरो, यानी होता है। ये वो सब्सटेंस है प्रत्येक एटम का भी सब्सटेंस का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एग्जांपल वाटर, मरकरी एक्सेट्रा, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। अब एक तरह से हम आगे प्रॉपर्टी के लिए याद रखने की ट्रिक यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, एक तरह से दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये पसंद करते हैं, एक दोस्त है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड के, और ये गहरे दोस्त है मैग्नेटिक फील्ड के। हमने ट्रिक बताई है इनको याद रखने के लिए। पसंद नहीं करते डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड है तो पसंद नहीं करते, तो अंदर से पास नहीं करेगी लाइन, ज्यादातर लाइन कहां से पास करेगी, बाहर से। When diamagnetic substance placed in magnetic field, most of line pass outside than inside. अंदर से कम पास करेगी। हमने लिखा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसे अंदर से जाना पसंद नहीं करती, इसके अंदर से जाना पसंद करती है। ये गहरे दोस्त हैं तो ज्यादातर लाइन इनके अंदर से जाना पसंद करती है। अब अगली 4th और 5th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से कम। देखो म्यू आर हमने बताया है B by V नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम टू फ्री स्पेस। अब अंदर लाइन कम गई है, बाहर ज्यादा है, अंदर तो पसंद नहीं करती। जैसे ये 3 है ये 10 है तो 0.3 हो गया ना। यहां नीचे बाहर से ज्यादा लाइन जाएगी, अंदर कम, तो ये हमेशा 1 से कम होगा। यहां अंदर से ज्यादा बाहर से कम, ये ज्यादा ये कम, 1 से ज्यादा। और यहां तो ज्यादातर लाइन अंदर से जा रही है और ये बहुत कम, तो 1 से बहुत ज्यादा। ये समझने की कोशिश करेंगे म्यू आर B by V नोट से, 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा। अब झाई एम के बारे में बताना चाहूंगा। म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस झाई एम बताया है, झाई एम म्यू आर -1। अब म्यू आर इनके लिए 1 से कम है, जैसे 0.9 ले लिया, कोई भी वैल्यू ले लो 1 से कम, 0.9 ले लिया -1 तो नेगेटिव आ गया ना, झाई एम नेगेटिव। इसके लिए 1 से ज्यादा, जैसे 1.1 भी ले लिया, कुछ भी ले लिया, पॉजिटिव, लेकिन स्मॉल। इसके लिए लार्ज एंड पॉजिटिव, क्योंकि 1 से बहुत ज्यादा है। अब 6th प्रॉपर्टी, अब मान लेते हैं हम बारिश हो गई, कहीं जा रहे हैं और
बारिश को पसंद नहीं कर रहे। अब ऐसी जगह नहीं है जहां हम ऐसे चले जाएं बारिश ना हो, तो हम कहां जाने की पसंद करेंगे? जहां बारिश कम हो। तो ये पसंद नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये टेंडेंसी है इनके अंदर, योग्यता है कि स्ट्रॉन्गर टू वीक मैग्नेटिक फील्ड जा सकते हैं। योग्यता क्यों कहा है? यदि हम अलाउ कर सकते हैं, यदि ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि मूव कर सकते हैं, तो एक जगह मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, एक जगह कम, तो ज्यादा से कम जाएंगे। ये दोस्त है कम से ज्यादा, इसमें भी यही चीज लिखनी है। दे हैव टेंडेंसी, इसके अंदर जरूर लिखेंगे इस पॉइंट में, दे हैव टेंडेंसी टू मूव वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। मैं पहले बताना चाहता हूं क्यूरी लॉ के बारे में। क्यूरी लॉ स्टेट करता है सस्केप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका रिजल्ट है तो हमें बताता है सस्केप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, एक तरह से ये कहते हैं। यहां मैग्नेटिज्म था ही नहीं, कम क्या होगा? कम कब होता जब हो, तो इसलिए कह सकते हैं दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। ये क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं, यहां भी लिखना है दे ओबे क्यूरी लॉ। टेम्परेचर बढ़ने से सस्केप्टिबिलिटी कम हो जाती है, या ये कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, एक टेम्परेचर पे आके फेरोमैग्नेटिक पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुने, एक टेम्परेचर पे आके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें बदल जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। लास्ट पॉइंट बताएंगे, ये एक यू शेप ट्यूब है, यहां पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, ये फर्स्ट लीव, ये सेकंड लीव। यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो कहा था हमने पसंद नहीं करता, तो इस लीव में मैग्नेटिक जो सब्सटेंस नीचे चला जाएगा। When placed in U-shaped tube, substance go downward in limb in which magnetic field apply। जिस लीव में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वहां नीचे, दूसरे में ऊपर चला जाएगा। यहां पे क्या होगा? जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां ऊपर, तो ये निशान लगा, बाकी चीज ऐसे ही लिखेंगे दोनों में। ये नीचे लाइन है ना, डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड लिख देंगे, बस डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड, बाकी चीज सेम। यानी when placed in U-shaped tube, substance go upward in limb in which magnetic field apply, दोनों में ऐसा करना है।